मूवी शुरू होते ही दो लड़कियों को दिखाया जाता है, डोरा और जेनी। वो दोनों फ्रेंड होती हैं, वो दोनों एयर होस्टेज होती हैं। फिर उनका कैप्टन जेनी को एक लड़के से मिलाता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। वो उस फ्लाइट में अकेला होता है। फिर जेनी जॉर्ज को लेकर फ्लाइट में आ जाती है। उस फ्लाइट में और भी पैसेंजर आने लगते हैं। उस फ्लाइट में जेनी की मुलाकात एक हेनरी नाम के लड़के से होती है। वो एक टीचर होता है। उसके पास एक पिंजरा होता है जिसमें चूहे होते हैं। वो उस पिंजरे को एक डिग्गी में घुसाने की कोशिश करता है, पर वो डिग्गी छोटी होती है। वहाँ जेनी उसकी मदद के लिए आती है। वो उसे बताता है ये पिंजरा उसके स्टूडेंट ने दिया है। वो दोनों बात करते हैं। वो जेनी को अच्छा लगने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं, एक मोटा आदमी उस पिंजरे को उस डिग्गी में घुसाने की कोशिश करता है, पर उसमें जो चूहा होता है वो उस आदमी के काट लेता है। जेनी उस बॉक्स को दूसरे सामानों के बीच धर देती है। फिर वो फ्लाइट टेक ऑफ होने लगती है। वो लोग हवा में होते हैं। जेनी सब पैसेंजरों को चेक करती है। हैंडली एक न्यूज़ देख रहा होता है। वहाँ उस बिल्डिंग में कुछ हो जाता है। जेनी भी उस न्यूज़ को देख रही होती है। जेनी जब सब पैसेंजरों को चेक करती है, उस मोटे आदमी की तबीयत खराब होने लगती है। वो उससे पानी मांगता है। जेनी डोरा से उसे पानी देने को कहती है। थोड़ी देर बाद जेनी देखती है वो मोटा आदमी सीट पर बेहोश हो जाता है। जेनी उसे उठाती है। वो उस पर उल्टी कर देता है। जेनी उसकी मदद के लिए डोला को बुलाती है। वो उसे मास्क पहनाती है। जेनी अपने आप को साफ करती है, पर वो मोटा आदमी पायलट की रूम की तरफ भागता है। वो उस प्लेन को रोकने को कहता है। वो आदमी बेकाबू हो जाता है। कुछ पैसेंजर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं। डोरा पायलट को प्लेन लैंड करने को कहती है। उस आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। जेनी और डोरा उसे आदमी को सीट पर बैठाती है। डोरा उसे सीट बेल्ट पहनाने की कोशिश करती है, पर वो मोटा आदमी उसके मुंह पर काट लेता है। वो मोटा आदमी पायलट की रूम की तरफ भागता है, लेकिन वो लोग उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं ताकि वो बाहर ना आ सके। डोरा के मुंह पर खून ही खून होता है। उन पैसेंजरों में एक लड़की होती है जो कि डॉक्टर होती है। वो डोरा के खून को रोकने की कोशिश करती है। वो उस प्लेन को लैंड कर देते हैं, लेकिन उस एयरपोर्ट पर एक ही वर्कर होता है। उन्हें उस एरिया में प्लेन लैंड करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन वो पायलट उस प्लेन को इमरजेंसी में लैंड कर देते हैं। वो वर्कर उन लोगों को बाहर निकालता है और वो दोनों पायलट उस दरवाजे को पकड़कर रखते हैं ताकि वो बाहर ना आ सके। वो पायलट जेनी को मदद बुलाने को कहते हैं। वो वर्कर उन लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वो सारे दरवाजे लॉक हो चुके होते हैं। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता उनके साथ क्या हो रहा है। वो लोग उस एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पुलिस की बहुत सी गाड़ियाँ आ जाती है। उन लोगों को लगता है वो उन्हें वहाँ से बाहर निकालेंगे, पर वो बाहर ही होते हैं। वो पैसेंजर जेनी पर चिल्लाते हैं। वो उन्हें वहाँ से बाहर निकालने को कहते हैं, लेकिन डोरा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो लेडी डॉक्टर कहती है उसके बैग में एक किट है, वो डोरा का खून रोक सकती है। जेनी उस वर्कर को लेकर उस प्लेन के अंदर चली जाती है। वो देखते हैं वो दोनों पायलट वहाँ से गायब होते हैं। वो उस दरवाजे को देखते हैं, उसके अंदर वो मोटा आदमी नहीं होता। वो उस दरवाजे को खोलते हैं जहां वो किट होती है, लेकिन वहां उन्हें एक बूढ़ा पैसेंजर मिलता है जो मुंह से बोल नहीं सकता। उन लोगों को लगता है वो मर चुके हैं, लेकिन वो जिंदा होते हैं। जेनी एक पैसेंजर को उस बूढ़े आदमी के पास रुकने को कहती है। जेनी और वर्कर उस किट को ढूंढने लगते हैं, पर जेनी देखती है वो चूहे वाला पिंजरा खुल
खुल चुका होता है। वो ये बात हैंडली को बताती है। एक पैसेंजर अपने बैग में से गन निकालता है। जेनी को वो बैग मिल जाता है। वो उसे लेकर बाहर निकलती है। वो उस पैसेंजर का लैपटॉप वहाँ देखती है। जेनी वहाँ एक पायलट को देखती है। तभी जेनी के पीछे उसका कैप्टन होता है। वो एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो जेनी पर हमला कर देता है। वो उसे काटने की कोशिश करता है। वो लोग जेनी को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेकाबू हो जाता है। उनमें से एक पैसेंजर ज़ॉम्बी के गोली मार देता है, जिससे वो मर जाता है। वो लोग उस प्लेन से बाहर निकलते हैं। वो उस बूढ़े आदमी को एक रूम में ले जाते हैं। जेनी को वहाँ किसी की आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है, वहाँ एक औरत होती है। वो इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। वो जेनी की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो लोग उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। वो सब साथ होते हैं। वो सब कंफ्यूज होते हैं, उनके साथ ये क्या हो रहा है। वो बात कर रहे होते हैं, तभी बूढ़े आदमी की नज़र चूहे पर पड़ती है। वो चूहा उस बूढ़े आदमी को काट लेता है। जॉर्ज ये देख लेता है। वो उस चूहे को एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। उन लोगों को लगता है डोरा और वो बूढ़ा आदमी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वो उन्हें एक अलग जगह बंद कर देते हैं। वो लोग उन चूहे को देखते हैं। उस पर एक लैब का स्टिकर लगा होता है, जिस पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं। वो सब कंफ्यूज होते हैं, ये चूहा यहाँ कैसे आया। जॉर्ज को हैंडली पर शक होता है। वो चूहे हैंडली के हैं। वो उस वायरस को फैला रहा है, लेकिन हैंडली बोलता है ये चूहे उसके स्टूडेंट ने दिए हैं। जेनी हैंडली से उन चूहों के बारे में पूछती है, लेकिन हैंडली बोलता है उसे इस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ मोटा आदमी आ जाता है। वो जेनी को पकड़ लेता है, लेकिन वो लोग मोटे आदमी का गला दबा देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जॉर्ज जेनी से बोलता है हैंडली झूठ बोल रहा है, वो ही इस वायरस को फैला रहा है। लेकिन जेनी जॉर्ज की बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो उन लोगों को उनके साथ कोऑपरेट करने को कहते हैं। वो उस बूढ़े आदमी को वहाँ से बाहर निकालते हैं। वो उन लोगों को एक इंजेक्शन देते हैं, लेकिन वो लोग उन इंजेक्शन को लगवाने को मना करते हैं। वो उन लोगों से कहते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो यहाँ से किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। उनमें से एक बूढ़ी औरत इंजेक्शन लगवाने को तैयार हो जाती है, लेकिन उसके पास जो बिल्ली होती है वो उस बूढ़ी औरत के काट लेती है। वो आदमी उस बिल्ली पर गोली चलाने लगता है। तभी उस बूढ़े आदमी को होश आ जाता है और वो आदमी पुलिस वाले के काट लेता है, लेकिन वो लोग उस बूढ़े आदमी को गोली मार देते हैं। वो अपने साथी को लेकर बाहर आ जाते हैं। उनके साथ एक पैसेंजर भी बाहर आ जाता है, लेकिन जो पुलिस बाहर होती है वो अपने साथियों पर गोली चलाने लगती है, जिनमें वो पैसेंजर भी मर जाता है। वो लोग उस गेट से हट जाते हैं। वहाँ एक जख्मी पुलिस वाला होता है। वो उसे अंदर खींच लेते हैं, लेकिन उन गोलियों की आवाज़ से वो ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं। वो वहाँ से एक सेफ जगह पर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक पैसेंजर इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो अपनी वाइफ को जाने को कहता है, लेकिन उस पर अपना कंट्रोल नहीं होता और वो अपनी वाइफ को भी इन्फेक्टेड कर देता है। वो लोग उस पुलिस वाले से पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है। वो उन्हें बताता है कुछ घंटे पहले एक बिल्डिंग में वायरस फैल गया था। जब वो उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं, उन्हें पता चला वो वायरस किसी ने बनाया है और इसका अभी तक कोई भी एंटीडोट नहीं बना। तभी वो आदमी हैंडली से गन छीनता है और अपने आप को गोली मार लेता है। वो सब एक ट्रक के अंदर होते हैं। वो लोग इस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं। वो लोग बॉक्स से बाहर निकलते हैं। वो लोग टनल के सहारे वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जॉर्ज को हैंडली के बैग में कुछ मिलता है। फिर वहां जेनी आ जाती है। उन्हें हैंडली के बैग में मैप मिलते हैं, लेकिन जेनी को उसमें कुछ समझ नहीं आता। उन लोगों को वो मैप मिल जाता है, लेकिन जॉर्ज को हैंडली के बैग में एक एंटीडोट मिलता है।
तभी वहाँ वो पैसेंजर आ जाते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वो उन पर हमला कर देते हैं पर हैंडली उन सबको गोली मार देता है। हैंडली के एक ज़ॉम्बी काट लेता है लेकिन जोर्ज बोलता है हैंडली को कुछ नहीं हो सकता, उसके पास एंटीडोट है। उन लोगों को पता चलता है वो वायरस हैंडली ने फैलाया है, वो इस वायरस को दुनिया में फैलाना चाहता। वो एंटीडोट उनसे वापस मांगता है लेकिन वो वर्कर उस गन को छीनने की कोशिश करता है पर हैंडली उसके गोली मार देता है। फिर हैंडली उस एंटीडोट को अपनी बॉडी में लगाता है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो सके। वो उस एंटीडोट को अपनी आँख में लगाता है। वो जैनी से जॉर्ज को अपने साथ चलने को कहता है। वहाँ लेडी डॉक्टर और जैनी ही बचते हैं। दोनों जॉर्ज को ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं लेकिन जैनी के पीछे एक ज़ॉम्बी भागता है। वो जैनी को पकड़ लेता है पर जैनी उसे मार देती है। जैनी वहाँ छुपी होती है, उसे वहाँ एक ज़ॉम्बी दिखता है। तभी उसके पास लेडी डॉक्टर आ जाती है। वो उसे एक थर्मल विजन देती है लेकिन जैनी को पता चलता है वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो लेडी डॉक्टर बोलती है वो उन ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाएगी ताकि वो यहाँ से भाग सके। वो डॉक्टर उन ज़ॉम्बी को अपने पास बुलाती है। वो उस डॉक्टर के काट लेते हैं और जैनी वहाँ से भाग जाती है। जैनी को जॉर्ज मिल जाता है, उसे हैंडली ने बांधा हुआ होता है लेकिन वहाँ अंधेरा होता है। वहाँ जॉर्ज को कुछ नहीं दिखता। जैनी जॉर्ज को थर्मल विजन से देख रही होती है। वो उसके पास जाती है लेकिन हैंडली एक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। वो उस एंटीडोट का साइड इफ़ेक्ट होता है। वो जैनी पर हमला कर देता है। वो उसे काटने की कोशिश करता है लेकिन जॉर्ज हैंडली के गोली मार देता है। वहाँ इतना अंधेरा होता है जैनी को वहाँ कुछ नहीं दिखता। वो उसे थर्मल विजन से देखती है। हैंडली वहाँ पड़ा होता है। जैनी उसके मुंह पर सरिया मार कर उसे मार देती है। वो दोनों यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन वो पुलिस वाले उस जगह को जलाने लगते हैं। जैनी को वहाँ एक खिड़की दिखती है जो कि बाहर की तरफ जाती है। वो दोनों उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉर्ज को थर्मल विजन से दिखता है जैनी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। जैनी जॉर्ज को अकेले जाने को कहती है लेकिन जॉर्ज जैनी को अपने साथ ले जाना चाहता है। जैनी जॉर्ज के पीछे होती है। जॉर्ज उस जगह से बाहर आ जाता है। वो देखता है जैनी बाहर नहीं आई। वो जैनी को देखता है लेकिन जैनी एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। वो जॉर्ज को पकड़ लेती है लेकिन जॉर्ज अपने आप को छुड़ा लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।